अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की दूसरे पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। बेटा इस पार्ट में हम लोग डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई की स्टडी करेंगे और कुछ और बेसिक टर्म्स को स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है बेटा कि जब हम लोग न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की बात कराते हैं तो इनमें हमारे पास एक प्रोटॉन की जरूरत होती है जिसकी मदद से हम लोग को स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब देखो बेटा, उनको याद करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। बेटा आप एक काम कर दीजिए, एनएमआर का आखिरी टर्म इस्तेमाल कर ले तो कौन सा टर्म होगा बेटा? आर। और आर किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ मैच कर रहा है? तो देख तो दैट इज GXU एंड दैट इज वेमर। तो ये तो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? रेडियो वेव्स को। तो यहाँ तो हम लोग को ये बात याद हो गई कि जो फोटोन इस्तेमाल होगा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में वो तो रेडियो वेव वाले रीजन में होगा और उनका वेवलेंथ 3 × 10⁸ नैनोमीटर से ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अब हाउ टू डिटेक्ट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई को कैसे डिटेक्ट कराया जाएगा? तो बेटा उनके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, स्पिन क्वांटम नंबर होल न्यूक्लियाई का भी हम लोग को मिल जाएगा। और डिटेक्शन देगा या नहीं देगा आपको मैं बताता हूँ। अगर हमारे साथ प्रोटॉन का नंबर इवन निकल गया और न्यूट्रॉन का नंबर भी इवन निकल गया तो स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा और इसका डिटेक्शन एनएमआर सिग्नल में नहीं होगा। एनएमआर स्पेक्ट्रम इसको नहीं दे सकता। अगर हमारे पास प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का तादाद ऑड इवन आ जाए या इवन ओड आ जाए तो दोनों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर होगा +½ और इनकी डिटेक्शन होगी। अगर मान ले कि प्रोटॉन का नंबर भी हमारे पास ऑड आ गया और न्यूट्रॉन का नंबर भी ऑड आ गया तो स्पिन क्वांटम नंबर होगा 1 एंड यस इसकी डिटेक्शन होगी। जिस तरीके से हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक स्टैंडर्ड कंपाउंड का इस्तेमाल कराया जाता है तो रेफरेंस स्टैंडर्ड दैट इज सेट टू TMS3 दैट इज टेट्रामिथाइलसिलेन। टेट्रामिथाइलसिलेन मींस सिलिकॉन के साथ 4 बाउंडेड मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है तो दिस इज सेट टू टेट्रा दैट इज मिथाइल एंड सिलिकॉन के लिए सिलेन का इस्तेमाल किया गया है। टेट्रामिथाइलसिलेन की इस्तेमाल करने के लिए बेसिक रीजन है बेटा ये जो टेट्रामिथाइलसिलेन है दिस कंपाउंड हाईली वोलेटाइल, बहुत ही जल्दी उड़ जाता है। मीन दीज आर इजीली सेपरेटेड, मतलब अगर तुम लोगों ने किसी सैंपल के साथ इनको डाल के रखा है तो उनको बहुत आसानी से आप लोग उसको अलग कर सकते हो। अगर ये हम लोग को पीक देगा बेटा तो केमिकल शिफ्ट 0 पर ही देगा, मतलब ये कोई एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि इनके जो प्रोटॉन होते हैं वो काफी क्या होते हैं बेटा? हाईली शील्डेड होते हैं। अब हाईली शील्डेड का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक्स कनेक्टेड है और यहाँ पर एक प्रोटॉन है। अगर ये एक्स हमारे पास मान ले कि ये मेटल है तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन देता है बेटा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड काफी ज्यादा हो जाएगी तो इस प्रोटॉन को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं शील्डेड प्रोटॉन। और अगर मान ले यहाँ पर हमारे पास जो एक्स है दिस इज सेट टू नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का काम ये होता है कि वो क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। तो जब वो खींचेगा अपनी तरफ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉनों की वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थी प्रोटॉन पर वो कम हो जाएगी तो इसको बोलेंगे डी शील्डेड प्रोटॉन। बात समझ रहे हो बेटा? उसका जो शील्ड था वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है और मोर डी शील्डेड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोल दिया यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हाईली शील्डेड। हाईली शील्डेड का मतलब ये है कि सिलिकॉन तो ना मेटल है ना नॉन मेटल है, वो तो मेटलाइड है, इसलिए यहाँ पर क्या करेगा बेटा? वो इलेक्ट्रॉनों को न खींच सकेगा न देगा, मतलब मॉडरेट रहेगा। तो ये जो प्रोटॉन हमारे पास रहेंगे बेटा इसको क्या बोलेंगे? हाईली शील्डेड। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि सिलिकॉन जो है वो बिल्कुल बाउंड्री लाइंस पर है, मेटल और नॉन मेटल की बिल्कुल दरमियानी पड़ा है तो दीज आर मेटलाइड इन नेचर। अब बहुत सारे बच्चे इनकी स्केल में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, याद भी कर लेते हैं पर भूल जाते हैं। उनके लिए बेटा मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं। क्या है? देखो आप लोगों ने ये याद रख दिया कि हमारे पास एनएमआर में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेफरेंस स्टैंडर्ड TMS इस्तेमाल की जाता है। तो बेटा टाउ स्केल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो टाउ स्केल बराबर होगा T रिप्रेजेंट करेगा 10 को, M रिप्रेजेंट करेगा बेटा माइनस को और S रिप्रेजेंट करेगा बेटा केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या होगा? 10 - सिग्मा या डेल्टा बोल दो। समझ गए बात को बेटा? तो इसी तरीके से हम ये फार्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। TMS याद करो, T रिप्रेजेंट करेगा 10 को, M रिप्रेजेंट करेगा माइनस को और S रिप्रेजेंट करेगा मतलब केमिकल शिफ्ट डेल्टा को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या हो जाएगा? 10 - डेल्टा। अब आगे बढ़ते बेटा, इस पर जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है ईटा 2018 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा न्यूक्लियाई है जिसका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो इनविजिबल होगा, मतलब उनकी सिग्नल नहीं देगा, उनकी डिटेक्शन नहीं हो सकती। तो देखो बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन आपको दे रखा है 714, फास्फोरस आपके पास एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31 दे रखा है, क्लोरीन 17 और मास नंबर 35 और कार्बन 612।
अब यहाँ पर देखा जाए बेटा तो हम लोग को सिंपल सा काम कर देना, कौन सा इनविजिबल होगा बोलो, जब हमारे पास एटॉमिक नंबर मतलब इसकी जब प्रोटॉन होंगे और इसमें हमारे पास क्या बेटा न्यूट्रॉन, वो दोनों इवन आएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रोटॉन तो 6 है और न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है बेटा, न्यूट्रॉन भी हमारे पास क्या है, दैट विल बी 6, क्योंकि हम क्या करेंगे एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर हटा देंगे तो 6, तो दोनों ही इवन आ रहे हैं। तो इवन आने के लिए क्या होगा बेटा, इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा और ये हम लोग को सिग्नल नहीं दे सकता। तो यहाँ तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। समझ गए बात को बेटा। यहाँ पर अगर देखा जाए मीन इसमें हमारे पास प्रोटॉन कितने बेटा, दैट इज 7 और न्यूट्रॉन कितने हैं, दैट इज 7, ये तो दोनों ऑड आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए बेटा तो प्रोटॉन कितने हैं 15 और न्यूट्रॉन कितने बेटा 16, तो प्रोटॉन आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो प्रोटॉन कितने हैं 17 और न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं बेटा 35 से 17 हटा दीजिए 18, तो प्रोटॉन फिर से ऐड आ गया। इसका मतलब ये कि इन तीनों न्यूक्लियाई की डिटेक्शन होगा पर इसकी डिटेक्शन नहीं हो सकती। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है जो ईटा 2016 का क्वेश्चन है कि इसमें हमारे पास वो कौन सा एटम है जिसका स्पिन क्वांटम नंबर +12 नहीं हो सकता। तो देख तो बेटा यहाँ पर हमारे पास है कार्बन 13 दिया है, एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन 15 दिया है, एटॉमिक नंबर 7 है, फ्लोरीन 19 दिया है, एटॉमिक नंबर 9 है और ऑक्सीजन 16 दिया है, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है। अब मुझे बताओ बेटा किसका स्पिन क्वांटम नंबर +12 नहीं आ सकता। तो नहीं आने का मतलब या तो हमारे पास दोनों में इवन आ जाए या हमारे पास क्या आ जाए बेटा ऑड आ जाए। तो बोलो किसके लिए नहीं हो सकता बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है दैट इज ऑक्सीजन। क्यों, उसमें प्रोटॉन की तादाद 8 है जो कि इवन है और न्यूट्रॉन की तादाद क्या है वो भी 8 है, 16 से 8 हटाओ, तो दोनों इवन होने की वजह से इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर ये हम लोगों को नहीं दे सकता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर भी देखते थे प्रोटॉन हमारे पास 9 है और न्यूट्रॉन हमारे पास 10 है, इसके लिए बेटा क्या आएगा बेटा, इसके लिए तो कंप्लीटली न्यूट्रल हो गया न्यूट्रॉन के लिए और प्रोटॉन की रिस्पेक्ट में हमारे पास इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर आ गया +12। यहाँ पर अगर देख लेते हैं तो न्यूट्रॉन हमारे पास कितने बेटा, दैट इज 7, प्रोटॉन 7 है और न्यूट्रॉन की तादाद कितने बेटा 8, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा +12। यहाँ पर कार्बन की तादाद 6 है और न्यूट्रॉन की तादाद कितने बेटा 7, तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये +12 हम लोग को इसका स्पिन क्वांटम नंबर देगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल वाज़ेह पता चल गया कि जिसकी डिटेक्शन नहीं होगी मतलब जिसके हमारे पास क्या है बेटा वो हमारे पास +12 स्पिन क्वांटम नंबर नहीं दे सकता, तो दैट इज ऑक्सीजन। आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है कि विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज इन्वॉल्व इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यार ये तो बहुत सिंपल था, बोल दो वही पंडा अप्लाई कर दो। NMR में लास्ट में R रिप्रेजेंट करेगा किसको बेटा, रेडियो वेव्स को। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ईटा 2016 का है, कहते हैं कि केमिकल शिफ्ट NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्सप्रेस कराया जाता है डेल्टा या टाउ स्केल में। तो आप लोग डेल्टा मतलब और टाउ स्केल दोनों के दरमियान रिलेशन को निकालो। तो बेटा आपको मैंने बोल दिया टाउ स्केल बराबर होगा किसका, हम याद करेंगे TMS को और क्या बोलेंगे Tc10 Fc माइनस और इससे केमिकल शिफ्ट। तो आंसर आ जाएगा टाउ स्केल इज इक्वल टू 10 माइनस केमिकल शिफ्ट। तो बोल दो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, ये मैं थोड़ा गलत लिख चुका हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास है सिग्मा है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टी टाउ स्केल इज इक्वल टू 10 माइनस केमिकल शिफ्ट। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो कहते हैं कि टेट्रामेथाइल सिलेट इज एडेड टू द कंपाउंड इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड व्हाइल कैरिंग आउट NMR स्पेक्ट्रा द TMS इज। हम क्यों TMS को डालते हैं बोलो। तो TMS को डालने के लिए तो सिंपल सा पॉइंट है, वो आसानी से उड़ता है, आसानी से सेपरेट होता है। तो आप मुझे बता दो यहाँ क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, नहीं यार ये ऑप्शन गलत है, लेस वोलेटाइल ये ऑप्शन भी गलत है, हाईली वोलेटाइल यस ये वाला करेक्ट है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी। ये हाईली वोलेटाइल है, आसानी से रिमूव हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और हम लोगों को स्पेक्ट्रम मिल जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।